You are watching my Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 परसेंटेज एंड फाइनेंशियल अरिथमेटिक। प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किसके बारे? पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी जो रुपया पैसा है, इसको हम दूसरे ममालिक के करेंसी के साथ किस तरह से तब्दील करते हैं, एक इसके बारे पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, मार्कअप, इन चीज़ों के बारे पढ़ेंगे कि हमें कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मार्केट में डिस्काउंट मिला, कितना बैंकों ने मार्कअप लिया, मुझसे प्रॉफिट लिया, इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस के बारे पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस के बारे पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस क्या है? विरासत के बारे, किसको कितना हिस्सा मिलता है विरासत में अगर कोई किसी का बुज़ुर्ग फौत हो जाते हैं तो, वगैरह वगैरह। तो चलते हैं हम पहले उन तमाम फार्मूलाज की तरफ जो कि इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जिनकी मदद से इस चैप्टर को सॉल्व किया जाएगा, या जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में लॉस प्रॉफिट के परसेंटेज निकालने का क्या तरीक़ेकार है, उसके लिए कुछ फार्मूलाज वज़ा किए गए हैं जिनको हमने अभी पढ़ेंगे, जिनको हम अभी अभी पढ़ेंगे। ये रहे वो तमाम फार्मूलाज, इनको आपने बच्चों ये अच्छे से याद कर लेना है, यही आपके काम आने वाली चीज़ है। पहला है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट बाय कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस वो प्राइस होती है जो किसी चीज़ के बनाने पर लागत आती है, उसे हम कास्ट प्राइस कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। पहला फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का ये हुआ। लॉस परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है? अगर किसी चीज़ में, किसी कारोबार में आपको या किसी को लॉस होता है तो उस लॉस के परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है कि हमें कितना लॉस हुआ है इसमें से, तो वो है लॉस बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज इज़ इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्केट प्राइस जो उस चीज़ की के ऊपर लिखी हुई कीमत है, उस कीमत को हम कहते हैं ये मार्केट प्राइस है, और सेल प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर हमने उसको सेल करना होता है। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई बाय मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट रेट किसके बराबर होगा? ये इधर आ जाएगा तो कट कर, तो डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट प्रिंसिपल माइनस मार्कअप। प्रिंसिपल अमाउंट जो लागत वाली कीमत है वो, और उस पर मार्कअप। मार्कअप क्या है? प्रॉफिट ही है। रेट ऑफ मार्कअप इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 100 मल्टीप्लाई बाय मार्कअप बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। ये जो फार्मूला है मार्कअप का, ये बैंकों में इस्तेमाल किया जाता है कि आपने कोई लोन लेना है तो उस लोन पर आपको इस फार्मूले की मदद से मार्कअप देना होता है। मार्कअप को दूसरी आम लफ्ज़ों में सूद भी कहा जाता है। और इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, ये वो क्या है? आपके लाइफ पर जो इंश्योरेंस होती है, या किसी चीज़ की आपने इंश्योरेंस करवानी है तो आप उसको बैंक में जाएंगे और उसकी इंश्योरेंस करवाएंगे। पार्टनरशिप क्या है? किसी के साथ मिलकर कारोबार करने को पार्टनरशिप कहते हैं। इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? इनहेरिटेंस क्या होता है? विरासत को कहते हैं इनहेरिटेंस। विरासत क्या चीज़ है? ये है कि आपके वालिद का कमाया हुआ तमाम सरमाया जब वो फौत हो जाता है तो उसके फौतगी के बाद वो जो माल है वो विरासत कहलाती है। उस माल को तमाम वरासा में तकसीम किया जाता है जो उसके वारिस होते हैं, बेटा, बेटी, बीवी वगैरह वगैरह। अब हम पढ़ेंगे
कि करेंसी को कैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क की करेंसी में तब्दील कैसे किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ करेंसी, कन्वर्ट पाकिस्तानी करेंसी टू वेल नोन इंटरनेशनल करेंसी। सऊद वांट टू एक्सचेंज पाकिस्तानी रुपीज़ 50,000 टू $। अब क्या है कि पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं सऊद के पास 50,000 रुपये हैं, वो इन्हें तब्दील करवाना चाहता है किस में, $, में, क्योंकि वो USA जाना चाहता होगा। तो USA के डॉलर में वो जब उसकी करेंसी में तब्दील करेगा तो तब जाकर वो USA में कोई चीज़ ख़रीद पाएगा, क्योंकि वहाँ पर तमाम कारोबार डॉलर्स में होता है। तो क्या है, अब देखना होगा कि $1 कितने रुपीज़ का बनता है हमारे पाकिस्तान के हिसाब से। तो $, की कीमत है यहाँ पर जो दी गई है वो 181.70, हमारे 181.70 रुपीज़ के बराबर $1 है। हम क्या करेंगे, ये रहा अमाउंट कन्वर्टेड टू बी कन्वर्टेड, कितने की ज़रूरत है, 50,000 की। रेट ऑफ डॉलर क्या है, 181.70। नंबर ऑफ $, कितने हमें चाहिए होंगे, कितने मिलेंगे, 50,000 बाई ये अमाउंट, ये $1 की कीमत ये लिख दी हमने, और इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, $275.2 हमें इसके इवज़ मिलेंगे। अब क्या है, दूसरे एग्जांपल्स में क्या है, 75,810 क्या करना है, ये पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, इनको UK पाउंड में कन्वर्ट करना है। ये पाउंड का क्या है, एब्रीवेशन है। तो 1 पाउंड किसके बराबर है, 237.5 के बराबर है। अमाउंट टू बी कन्वर्टेड कितने क्या है, 75,810, और US पाउंड की कीमत क्या है, 237.5। तो अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअल अमाउंट पाकिस्तानी रुपीज़ बाई 1 पाउंड प्राइस इज़ इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा, ये 319 पाउंड जो है, 319.2 पाउंड इसके इतने अमाउंट के इवज़ हमें मिलेंगे। एक्सरसाइज 1.19 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 1, RS हमारे पास है कितने, 70,000। इसे कन्वर्ट किस में करना है, US डॉलर में, US डॉलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसकी US डॉलर की क्या प्राइस है जी, 181.70। तो हम इसको क्या करेंगे, प्राइस पाकिस्तानी रुपीज़ 70,000 बाय 181.70। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमारा आंसर आएगा, तो ये इसका आंसर आ गया है डिवाइड करने के बाद $385.25। इतने डॉलर हमें इतने अमाउंट के इवज़ मिलेंगे। दूसरा है हमारे पास 75,000, RS हमारे पास इतना है, और UK पाउंड हमें मिलेगा कितना, रेट क्या है जी, 237.5। तो हम क्या करेंगे, 75,000 बाई 237.5 इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 315.78 पाउंड। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, 50,000 है जी हमारे पास, और वो सऊदी में कन्वर्ट करना, सऊदी रियाल में। सऊदीया का क्या है, सऊदी रियाल होता है, तो वो उसका रेट क्या है 48।
ठीक है। अब क्या है 50,000 बाई 48, तो ये हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1041.66 रियाल्स। ये हमें इसके एवज मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हुआ। इसी तरह से ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस मुल्क में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है। ये भी आपके मालूमात के लिए बहुत अहम है। इस तरह से कोई एक्सरसाइज 1.19 हमारी सॉल्व हुई। अब इंशाल्लाह हम कल प्रॉफिट के बारे पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यार अब तो प्लीज लाइक कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।